दोस्तों, क्या सिर्फ बेंच प्रेस कर लेने से, डंबल प्रेस कर लेने से, स्क्वाट मार लेने से कोई चैंपियन बन जाता है क्या? आप या बॉडी बिल्डिंग करें, कराटे करें, दुनिया कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी एथलीट करते हो, यदि आप चैंपियन बनना चाहते हैं तो सिर्फ एक्सरसाइज करने से आप चैंपियन नहीं बन सकते हैं, या सिर्फ टेक्निक को सीख लेने से आप चैंपियन नहीं बन सकते हैं। आखिर चैंपियन में और एक एवरेज स्पोर्ट्समैन में क्या अंतर होता है, एक एवरेज एथलीट में क्या अंतर होता है, आज हम उस पर बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो आप बॉडी बिल्डिंग का या आप जो भी स्पोर्ट्स करते हैं, कराटे का या जो भी आप स्पोर्ट्स करते हैं, जो भी आप एथलीट करते हैं, पहले आप उसके बेसिक समझ को डेवलप कीजिए। पहले आप अपने बॉडी को, आप उस स्पोर्ट्स के टेक्निक को समझने की कोशिश कीजिए। एज फॉर एग्जांपल, यदि आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं तो आपको पहले ये समझना होगा कि आप कौन कौन सा एक्सरसाइज करते हैं, आप कितना रेप्स लगा सकते हैं, कितना सेट लगा सकते हैं, आपका इंटेंसिटी कितना होता है एक्सरसाइज करने में, कितने वेट के साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये सब आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ भारी वजन उठा लेने से ही आपका एक्सरसाइज हो जाए ऐसा नहीं है, आपको अपने बॉडी का समझ होना चाहिए। जैसे एज फॉर एग्जांपल कि मैं शोल्डर के लिए शोल्डर ओवरहेड प्रेस कर रहा हूं और मुझे यहाँ इंजरी है तो मैं डायरेक्ट नहीं उठा पा रहा हूँ, लेकिन ये राउंड करके मैं उठा पा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरा बॉडी इस एक्सरसाइज के लिए ज्यादा कंफर्टेबल है। आपको आपके बॉडी का पता होना चाहिए कि आपका बॉडी किस एक्सरसाइज के लिए ज्यादा कंफर्टेबल है, प्लस आप किस स्पोर्ट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपके कौन से पार्ट्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होता है, इसकी बेसिक समझ आपको ग्रो करनी होगी, तभी आप अपने फील्ड में ज्यादा महारत हासिल कर सकते हैं। सिर्फ हैवी वेट उठा लेने से, क्योंकि बेंच प्रेस तो कोई भी कर सकता है, शोल्डर रूटीन कोई भी बना सकता है, सिर्फ एक्सरसाइज, हैवी वेट एक्सरसाइज कर लेने से ही आपको सफलता मिल जाए ऐसा नहीं है। आपको आपके बॉडी का, आपके मसल्स का समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी से नहीं होता है, ये सिर्फ मसल्स का गेम नहीं है, ये ब्रेन से होता है, दिमाग से होता है। मतलब कि आपका फोकस इतना इंटेंस होना चाहिए, आपका फोकस इतना ज्यादा होना चाहिए कि आप अपने मसल्स के एक एक सेल तक को महसूस कर सके, आप उसके ग्रो को फील कर सके। आप जब आपका बॉडी और माइंड का कनेक्शन होता है, इसे मसल्स एंड माइंड कनेक्शन बोलते हैं, जब ये हो जाता है, या आप जो भी एथलीट हैं, आप जो भी स्पोर्ट्स करते हैं, जब कोई टेक्निक है तो उस पर आप इतना ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं कि जो बॉडी का मूवमेंट होता है वो ऑटोमेटिक होने लग जाए। मतलब कि उसको, उस मूवमेंट के लिए आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की आवश्यकता ना पड़े, बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत ना पड़े, वो आपके लिए खेल बन जाए, आप सोचे और वो हो जाए। तब समझिए कि आप उसमें जो है अच्छा ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि बॉडी और माइंड का जो कनेक्शन है ना, वो बिल्कुल एक होना चाहिए। आपका बॉडी और माइंड अलग नहीं, वो बिल्कुल एक है। और आपका सोचने का और आपका करने का क्षमता जब एक हो जाता है तो आपको ग्रो करने में दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मान लीजिए कि आप चेस्ट का बहुत सारा एक्सरसाइज करते हैं और आप लेग्स के लिए भी बहुत सारा एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन आपको वो ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है जो आप चाहते हैं, और किसी ने बताया और आप क्या किए कि आप चेस्ट और बैक का सुपर सेट लगाना शुरू कर दिए, यानी कि एक पुल मूवमेंट का एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक पुश मूवमेंट का एक्सरसाइज कर रहे हैं, और आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलने लग गया। आपका ग्रोथ बहुत फास्ट हो गया, ब्लड फ्लो तेज हो गया और आपके बॉडी में पंप महसूस होने लग गया। तो जरूरी नहीं है कि जो आप पर शूट किया है ये दूसरे व्यक्ति पर भी शूट करे, या ये भी जरूरी नहीं है कि आपके ही एक और दूसरे मसल्स में, यानी कि चेस्ट और बैक का जो कनेक्शन है उसमें जो चीज, जो फॉर्मूला अप्लाई किए और वो शूट कर गया, जरूरी नहीं कि वो आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स में शूट कर जाए, वो या वो आपके लेग्स में शूट कर जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये आपको देखना होगा कि आपके लिए, आपके बॉडी के लिए किस तरीके का टेक्निक, कैसा एक्सरसाइज ज्यादा सुटेबल है, इसका आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे बॉडी बिल्डिंग में साइंस कहता है कि आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड ट्रेनिंग करनी चाहिए, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन का ख्याल रखना चाहिए, आपको प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। मैं इस सब चीज को मानता हूँ, बिल्कुल आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड ट्रेनिंग करनी चाहिए, आपको रेस्ट लेना चाहिए, आपको अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन साथ में आपको आपके एक्सरसाइज, जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको फील भी करना चाहिए। जब आप जिम जाते हैं और वहां जो एक्सरसाइज करते हैं, आप सिर्फ म्यूजिक के तामझाम में ना रहें, आप अपने मसल्स को फील करें, आप अपने बॉडी और माइंड का जो कनेक्शन है उसको ग्रो करने की कोशिश कीजिए, उसको डेवलप करने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो एक्सरसाइज है ना, ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये एक आर्ट्स भी है।
तो साइंस और आर्ट दोनों तरीके से, मतलब कि आप इसमें एक्सपेरिमेंट भी कीजिए, आप उसको फील भी कीजिए। आपको ये सब कुछ 1 + 1 = 2 ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है आपके बॉडी के लिए, आपके मसल्स के लिए, आपके एक्सरसाइज के लिए। इसीलिए आपको इसको फील करना होगा। इसको आप जो फील कर रहे होते हैं, सही मायने में वही आपका टीचर होता है, वही आपका सही गाइड होता है। आपको वही गाइड करता है कि आपको क्या सूट करेगा, आपको क्या सूट नहीं करेगा, आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। बाकी तो चीजें ग्रामर है। याद रखें, आप जो भी कंपटीशन में जाते हैं तो आपका ओपोनेंट भी वो सब कुछ जानता है जो आप जान रहे हैं, वो भी सारा टेक्निक जानता है जो आप जान रहे हैं, वो भी न्यूट्रिशन का ख्याल जानता है जो आप जान रहे हैं, वो भी रिकवरी जानता है जो आप कर रहे हैं। तो फिर फर्क क्या है? फर्क क्या है जो आपको जिताएगा? आपको सिर्फ जिताएगा कि आपके बॉडी में मास्टरी कितना है, आपके टेक्निक में मास्टरी कितना है, आपका माइंड और आपका बॉडी का कनेक्शन कितना बढ़िया है। सिर्फ आपका नॉलेज आपको नहीं जिता सकता है दोस्तों। इसीलिए अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि ब्रेन और बॉडी एक हो जाए। आपका टेक्निक आपके ब्रेन के साथ साथ चले, तो आप जो उस चीज को फील करो, तभी जाकर के आप प्रोग्रेस कर सकोगे। सिर्फ टेक्निक, एक ग्रामर, सिर्फ ग्रामर में मत रहो। ये जो ग्रामर है ना, वो ठीक है, वो जरूरी है, आपको ट्रेंड करने के लिए जरूरी है कि स्टेप बाय स्टेप आप ये करें, इसके बाद आप ये करें, इसके बाद आप ये करें, वो अपनी जगह सही है। लेकिन आप अपने टेक्निक का इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना प्रैक्टिस कर लो कि वो टेक्निक ही आप बन जाओ। मतलब कि आपने जो सोचा, आपने जो कल्पना किया, वो आपसे हो जाए। उसके लिए आपको फोर्स लगाने की जरूरत ना हो, क्योंकि जिस समय आप ओपोनेंट के सामने होते हैं, आपको इतना समझने का आपके पास वक्त नहीं होता है। तो आपको जिताएगा आपका डिसिप्लिन, आपका अनुशासन, आपका पेशेंस, आपका प्रैक्टिस, यही आपको आगे बढ़ा सकता है, आपको जिता सकता है। स्पोर्ट कोई भी हो, डजंट मैटर। टेक्निक सिर्फ आपको तरीका बता सकता है, रास्ता बता सकता है, वो एक कोर्स है, लेकिन आपको आगे निकालेगा आपका पेशेंस, आपका प्रैक्टिस। यहाँ तक कि मिस्टर ओलंपिया भी अपने टेक्निक से कभी कभी खुश नहीं होते हैं। वो अपने प्रैक्टिस के लिए अपने टेक्निक को आजमाते रहते हैं, नए नए टेक्निक्स को वो आजमाने की कोशिश करते हैं और उसको लंबे समय तक उसका प्रैक्टिस भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हर दिन वो आजमाइश चेंज करते रहे, आज ये किया कल वो किया, नहीं। आप जो भी कर रहे हैं, आप उसको थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद देखिए कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो आप जो मिस्टर ओलंपिया होते हैं, जो वर्ल्ड लेवल के जो चैंपियन होते हैं ना, वो भी अपने टेक्निक से खुश नहीं होते हैं भाई। तो इसीलिए सीखना बंद मत करो, आप सीखते रहो। आप अपने बॉडी के साथ, अपने एक्सरसाइज के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहो सेफ तरीके से और आगे बढ़ते रहो। आप सीखना बंद मत करो। आप जितना ज्यादा ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स को जानेंगे, आपके पास उतना ज्यादा विकल्प होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सीखिए, नए नए चीजों को सीखिए, ताकि आपके पास विकल्प होगा। आपके पास ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स इतना ज्यादा होगा, आपके पास विकल्प उतना ज्यादा होगा। इसीलिए अपने ग्रोथ को मत रुकने दीजिए, क्योंकि प्रोग्रेस का, आपके ग्रोथ का कोई अंतिम पड़ाव नहीं होता है। कीप ऑन, कीप गोइंग। भैया, चैंपियन जिम में नहीं बनते हैं, चैंपियन बनते हैं अनुशासन से, डिसिप्लिन से। आपको अनुशासित होना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन होना होगा। यदि आप चैंपियन बनना चाहते हैं तो सिर्फ भारी वजन उठाने से नहीं होगा, आपको अपने बॉडी के साथ साथ अपने माइंड को भी ट्रेंड करना होगा, अपने बॉडी को फील करना होगा। मसल्स को फील कीजिए, माइंड को ट्रेंड कीजिए और सीखना बंद मत कीजिए। सीखते रहिए, अनुशासित रहिए, कंटिन्यू रहिए, तभी आप ग्रोथ कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।